नमस्कार, जय हिंद। मैं आप लोगों का होस्ट, दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में अपना जो टेस्ट हुआ था राजस्थान के संदर्भ में क्षेत्रफल, विस्तार और स्थिति के बारे में, उस टेस्ट का आज हम समाधान और बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल है वो पढ़ने वाले हैं। अब बात करें इस टेस्ट के बारे में, अगर आप लोगों ने ये टेस्ट अभी तक नहीं दिया है तो आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं कोई दूसरा ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उस चैनल पर आपको अपने ऑनलाइन टेस्ट का जो लिंक है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। वहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है फ्री बिल्कुल टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, आप उसको ज्वाइन करें। अगर नई क्वेश्चन समझ में आए तो मैं आप लोगों के लिए क्लासेज है वो बनाता रहूँगा। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में मैंने बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम अपना जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों ने बहुत गलत करे हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए ना, उन जैसे आप लोगों का रिजल्ट रहा है, बिल्कुल मुझे लगता है कि आप लोगों ने तैयारी नहीं करके दिए भाई टेस्ट। आप लोगों ने तैयारी नहीं कर रखी है। आप लोगों ने देखा है कि बस हाँ हम जाएंगे, हमारे लिए सिलेक्शन पक्का बैठा है वहाँ पे, हमारी तो एक सीट पक्की है। लेकिन जब आप लोगों के कंडीशन मेरे टेस्ट में ये हो रखी है तो आप लोग टेस्ट में नंबर कहाँ से लेकर आओगे? तो सबसे पहले तो आप लोगों को देखो, मैं कहूँगा कि आप लोग तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करो, नहीं तो पार नहीं पड़ने वाली है। तैयारी के लिए आपको ऑथेंटिक बुक्स है वो पढ़ना जरूरी है, और बुक्स को पढ़ने के बाद में आप मेरा टेस्ट दो, पक्का आप लोग है इसमें सफल होगे, इसमें नंबर आप लोगों के बनेंगे। अब आप कहोगे सर ये टेस्ट कहाँ मिलने वाला है? तो देखो टेस्ट मैं बता देता हूँ, अपना जो चैनल का लिंक है वो आप लोगों को वहाँ पे मिलने वाला है, और उस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए जो टेस्ट है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ बिल्कुल फ्री। इनमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना नाम भरना है और एक ईमेल चाहिए कि देखो वो तो ज़रूरी है और वो आपके हर मोबाइल में रहती है, बस इतना सा काम करना है इसमें तो, और आपका टेस्ट है वो दे सकते हो। रिजल्ट भी आपको आपके सबमिशन के बाद में मिल जाएगा। अब जब क्वेश्चंस नहीं समझ में आए कि ये गलत कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं अपने इस टेस्ट के बारे में। यानी जो टेस्ट है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने जो बनाए हैं ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने देखा है, जिन्होंने टेस्ट दिया है। बहुत से बच्चों ने टेस्ट दिया भाई, एक आधा बच्चा भी टेस्ट नहीं दे रहा, टेस्ट काफ़ी बच्चे दे रहे हैं और टेस्ट का आनंद भी ले रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। तो मैं उनके जो कन्फ्यूजन होता है ना, उनका जो जवाब है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बच्चे संतुष्ट भी रहते हैं। अब देखो इसमें जो अपना पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या गलती कर दी है ना। आप लोगों की जो गलती है वो गलतियाँ भी तो बतानी पड़ेगी मुझे। पहला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है राजस्थान के भौगोलिक और ऐतिहासिक संदर्भ में सही कथन को चुनना है। और प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आने आप लोगों के, पक्का आना है। यानी कहने का मतलब जो मैं बातें बताता हूँ कि आपका ऑप्शन ए गलत क्यों है, बी क्यों गलत है, सी क्यों गलत है, तब जाके आपका डी ऑप्शन सही होता है। ये तो मैं आप लोगों को अपने हर एक टेस्ट में बताता हूँ। देखो इसके बारे में संदर्भ पढ़ते हैं भाई। राजस्थान की आकृति को विषम कोण चतुर्भुज के रूप में परिभाषित करने का श्रेय प्रोफेसर टी.एच. हेंडले को जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये आप लोगों ने पढ़ी है, सही किया है। प्रोफेसर हेंडले ने सर्वप्रथम जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय को शहर का गेरुआ रंग रंगवाने की सलाह दी थी। ये गेरुआ रंग बिल्कुल ऐसा जो अपने डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है ना, ऐसा रंग। और ये बात सत्य है। कब दी थी? जब अपने पास प्रिंस वेल्स आए थे तब इन्होंने अपने पास राम सिंह से कहा था कि हमें जो जयपुर है उसको गेरुआ रंग रंगवा देना चाहिए। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर राजस्थान उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, जबकि भारतीय मानचित्र पर इसकी स्थिति उत्तर पूर्व दिशा में है। इसके बाद में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। तो ये दोनों तथ्य गलत हो जाते हैं। ये गलत क्यों है? लेकिन आप लोगों ने तो मार दिए AC D AB BC D ऐसे तुक्के मार दिए। इसमें केवल आपका ऑप्शन जो सही था वो ये सही था, ए और बी सही है, ये गलत है, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है तो मैं बता देता हूँ। ये राजस्थान के स्तर में जो है ना, ये जो वैश्विक स्तर पे राजस्थान की स्थिति कैसी है वो मैं बता देता हूँ ना। राजस्थान की स्थिति जो विश्व के स्तर पे है वो कैसी है, वैश्विक स्तर पे बात कर लेते हैं। पहले वैश्विक स्तर पे बात करेंगे तो आपके पास एक मैप होना जरूरी है। इस मैप में आपको मैं बात बता देता हूँ।
अगर आप लोगों को अपने भारत की स्थिति जाननी है कि अपना भारत किस गोलार्ध में है, तो वो देखो आपको जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसके ऊपर है वो तो उत्तरी भाग है, नीचे जो अपना दक्षिणी गोलार्ध है ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। इसको अपन एक बार 0 डिग्री रेखा में और बांट लेते हैं ऐसे, और इसके बाद में देखें तो आपके पास ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। बस इतनी सी तो बात है। अब इसमें मैं आपके पास राजस्थान के बारे में क्या दे रखा है कि वो अपने पास उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है, जबकि देखते हैं अब अपने पास भारत की बात करें तो ये उत्तर है, ये पूर्व थी, उत्तर पूर्व में अपना भारत ही आ जाता है। जब अपना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत है तो राजस्थान अपने पास पश्चिमी गोलार्ध में कैसे जाएगा, उत्तरी गोलार्ध उत्तरी पश्चिम गोलार्ध में नहीं जाएगा। तो राजस्थान अपने भारत ही अपने पास उत्तरी पूर्वी में है, तो राजस्थान भी आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा विश्व के मान स्तर अपने पास विश्व के वैश्विक स्तर पर। अब अगर अपन बात करें भारत में, तो भारत की जो बात है वो कौन सी है, भारत की ये रही। भारत के रूप में भी आप लोगों को देखना है कि भारत के स्तर में अगर अपन बात करें तो अपना ये उत्तर मान लेते हैं, है ना, ये उत्तर कर देते हैं, और ये अपने पास उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। इसमें बात करें तो इसमें मैंने बता दिया कि उत्तर पूर्व में है, यानी कहने का मतलब इसके किस गोलार्ध में बता रखा है भाई उसको। इसमें देखें तो क्या बता रखा है, जबकि भारतीय मानचित्र पर इसकी स्थिति उत्तरी पूर्वी दिशा में है। तो अपने भारत के मानचित्र में देखें तो उत्तरी पूर्वी में नहीं है। उत्तरी पूर्वी कौन सा है, उत्तरी पूर्वी तो आप लोगों के पास ये है, ये है, तो ये नहीं है, ये आपके पास उत्तरी पश्चिमी में है। अगर कोई भारत में पूछे तो राजस्थान की स्थिति आती है उत्तर पश्चिमी में, और विश्व स्तर में आएगी तो आएगी उत्तर पूर्व में। अब इतनी सी बात अगर समझ में आ जाती तो आप लोग ये क्वेश्चन है वो सही कर देते। अच्छा चलते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान के क्षेत्रफल और भारत के साथ तुलना के संबंध में सही कथन का चयन करना था। अब इसमें बात करें तो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर बहुत बड़ा है, वर्ग मील 1,32,140 वर्ग मील है, ये सत्य बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है, सही है, और क्रमशः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसके बाद आते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। इसके बाद राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.11% है। इसके बाद में क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों में राजस्थान के बाद दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का आता है। अब इसमें क्या गड़बड़ी है, ये 10.11 नहीं है, ये 10 पॉइंट कितने हैं, 41% हिस्से पे अपने पास क्या आता है, भारत और राजस्थान के हिस्से पे आता है। तो ये 10.41 होना चाहिए था, 10.41। तो इसमें अपने पास जो गलत है वो तो ये इसमें क्या है, इसमें जो गलत है वो तो ये गलत है। और अब देख लो आप लोगों के ऑप्शन ए बी और डी, तो ए बी डी ये ऑप्शन हो जाता, और ऐसे करके अपन आगे चल देते। अच्छा नेक्स्ट क्या है, राजस्थान की भौगोलिक सीमाओं और विस्तार के संबंध में कौन से कथन त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण पूछा है। अब इसमें असत्य मैंने दिया हुआ भी है और आप लोग गलती कर देते हो, पता नहीं क्या सोचते हो। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 69-20 किलोमीटर है, यही गलत है, इसमें बात करेंगे अभी। राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है, 826 किलोमीटर है, सत्य बात है। राजस्थान का आकार पतंगाकार विषमकोण चतुर्भुज है, यह भी सत्य बात है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में द्वितीय स्थान है, यह गलत है। अब यह गलत क्यों है, अगर अपन बात करें राजस्थान की, अपने राजस्थान की जो सीमा की लंबाई पूछे अपने पास, तो वो अपने पास 59-20 किलोमीटर है। ये अपने पास इसमें राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिलाकर है। अगर अपन इसमें से क्या निकाल दें, 1070 किलोमीटर राष्ट्रीय निकाल दें तो आपके पास कितने बच जाते हैं, 0 12 में से 5 गए और 48 50 बचते हैं। ये 48 50 जो है वो आप लोगों के पास राज्य स्तरीय सीमा बचती है। तो ये गलत है, ये गलत है, तो आपके पास बी और सी आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है ना। मेरे प्रश्नों को मजा आएगा पढ़ने में, आगे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे आनंद आएगा। और प्रश्नों का स्तर ऐसा लेवल है कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि सर ये बनाए कैसे आपने, है ना। अरे एआई की दुनिया में आप लोग इतना पीछे चल रहे हो तो मान के चलो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अब ये प्रश्न देखते हैं, देखो राजस्थान के भौगोलिक विशिष्टताओं के बारे में सही कथन चुने। ये कथन और कारण है ना, मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से याद करवाने वाला हूँ। आप तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, खुद को ही करना पड़ता है प्रचार प्रसार, है ना। जो काम करेंगे उसका प्रचार प्रसार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, राजस्थान की अवस्थिति भारतीय मानचित्र पर उत्तर पश्चिम में है, अभी समझा के आया हूं। कहाँ समझाया सर आप लोगों ने, ये देखो यहाँ पे समझा रखा है। ये देखो आप लोगों के पास मैंने अभी बताया राजस्थान है, वो कहाँ पे है, वो अपने पास भारत के उत्तरी पूर्वी
तो ये हो जाता है, तो ये आपके पास सत्य बात हो जाती है भाई, उत्तर पश्चिम में ही है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का 10.41% हिस्सा शामिल है, अभी बताया है, तो ये भी सत्य बात है। राजस्थान की आकृति को हेक्सागोनल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब ये हेक्सागोनल नाम देखते ही बच्चे है ना, जो अपने टेस्ट दिए हैं वो थोड़ा सा घबरा गए और इसको भी सही कर दिया। और प्रोफेसर टी.एच. हेंडले का संबंध जयपुर रियासत के प्रशासनिक सुधारों से रहा है। अब इसमें केवल एक पॉइंट है, वो गलत है। वो गलत कौन सा है? वो गलत सी है, क्योंकि हेक्सागोनल का मतलब होता है षटकोणीय। क्या होता है भाई? ये षटकोणीय होता है। अब ये षटकोणीय थोड़ी अपना राजस्थान, वो तो चतुर्भुज में है, विषम कोणीय है, विषम कोणीय चतुर्भुज में आता है, तो ये षटकोणीय नहीं है। हेक्सागोनल का मतलब षटकोणीय होता है, तो इसमें ये सी गलत है और अपने पास ए, बी और डी हो जाता, तो ये आपका आंसर सही हो जाता। अब इतनी बात आप लोगों ने सोची नहीं थी, तो चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? राजस्थान के भौगोलिक विस्तार के संबंध में सही कथन चुने। इसके बारे में सही कथन बता देते हैं। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है भाई, सत्य बात है। जो चौड़ाई है वो पूर्व से पश्चिम की, यानी अपने ये राजस्थान जो है ना, ये जो राजस्थान है, इसमें अगर बात करें ये और ये, तो ये तो 826 है और ये 869 है, और दोनों के बीच का अंतर भी बता देते हैं अभी, है ना, दोनों के बीच। और उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम में विस्तार में 43 किलोमीटर का अंतर भी है। तो ये जब ये दूरी इसमें से घटाएंगे तो अपने पास ये आंसर आ जाता है, तो ये भी सत्य बात है। यानी कहने का मतलब इस दिशा में ये जो अपना राजस्थान है, ये और ये, इसमें और इसमें जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है, तो सही, ये आप घटा के देख लेना, सत्य बात है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। अब ये विकीर्ण के चक्कर में आप लोग है ना थोड़ा सा घबरा गए, तो ये देखो मैं राजस्थान इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। राजस्थान के बारे में, अपना ये राजस्थान है आप लोगों के सामने। अब ये जो राजस्थान है इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। ये जो दूरी है ये, और ये जो दूरी है, दूरी का मतलब लंबाई चौड़ाई है, हाँ, तो ये तो 826 है, 826, और ये जो है ये आपके पास 869 है। अब इसने पूछ लिया भाई क्या अपने पास ये जो है, ये जो दूरी आ रही है, ये विकीर्ण क्या होता है? ये होता है विकीर्ण, है ना, विकीर्ण। तो इसकी लंबाई 850 किलोमीटर है। अब एक और मैं बता देता हूं विकीर्ण। अब ये जो विकीर्ण है इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है, 784 किलोमीटर है। अब जैसे अपने पास इस दूरी के बीच का अंतर अपने पूछा है ना प्रश्न में, तो इस दूरी के बीच का अंतर भी पूछ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अपने पास जो ये क्या है, ये जो विकीर्ण है, इनके बीच की दूरी का भी आपको अंतर पता होना चाहिए। तो ये क्या है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर ये रहा। इसकी लंबाई कितनी है आप लोगों के पास? इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं कौन सी, मैं बात करूं अगर ये विकीर्ण की बात कर लेते हैं, ये यानी ये विकीर्ण जो होता है अपने अरावली से संबंधित है, अरावली की दिशा में पूछें तो वो 784 किलोमीटर होता है। अब देखो इसमें बात करें, ये सत्य है, ये सत्य है, ये कौन सा? हाँ, ये भी सत्य है, तो चारों सत्य हो गए, तो इसमें आंसर हो जाएगा ये। अब चलते हैं आगे चले तो राजस्थान के क्षेत्रफल और स्थिति के संबंध में क्या सत्य है, क्या सत्य और क्या गलत है? कुछ नहीं सत्य है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, है ना। जो कल तुम्हारा था वो आज मेरा है, और जो आज मेरा वो कल किसी और का होगा, ये ध्यान में रखना। तो फिर राजस्थान भारत के समय मानक रेखा के पूर्व में स्थित है, ये बात हम करेंगे भाई, बहुत ही अच्छी बात है ये। भारत क्या, राजस्थान भारत की समय मानक रेखा के पूर्व में स्थित है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन ये तो देख के बताऊंगा ना। इसके बाद राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल है। 59-20 किलोमीटर है तो वो कम ही है ना। इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री से अधिक है, बिल्कुल 7 डिग्री से अधिक है। अक्षांशीय विस्तार कौन सा होता है अभी समझा देता हूं। ये 7 डिग्री अपने पास है, 7 डिग्री और 09 मिनट है अपना राजस्थान का, तो 7 डिग्री से अधिक है, सत्य बात है, ये भी सत्य है। अब बात करते हैं क्या ये बात सत्य है कि नहीं है, तो इसमें अपने पास चलते हैं कहाँ पे, ये रहा। अभी अपना जो भारत है इसमें अगर बात करें तो समय मानक रेखा कितनी है अपनी, तो समय मानक रेखा जो है वो आपके लोगों को मैं बता देता हूँ। समय मानक रेखा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। समय मानक रेखा कितनी है अपनी है 82.5 डिग्री। ये है अपने भारत की समय मानक रेखा, यानी इसके आधार पर ही हम समय का क्या करते हैं, गणना करते हैं। ये भी प्रश्न आगे आने वाला, चिंता मत करो। अब इसमें बात करें तो अपनी 82.5 डिग्री, ये 80 है, ये 84 है। इनके बीच की बात करें तो ये 83, यहाँ पे 83 डिग्री रेखा होती है,
तो 82.5 कहाँ पे होगा, इसके बीच में होगा। तो मैं यहाँ पे एक रेखा खींच देता हूँ, ये मैंने रेखा खींच दी, ये आपकी 82.5 डिग्री रेखा है। अब इसके इधर चलेंगे तो पूर्व आता है, इधर चलेंगे तो पश्चिम आता है। अब अपने तथ्य में क्या कहा है कि समय मानक रेखा के पूर्व में स्थित है, तो राजस्थान इधर थोड़ी है, इधर है। तो ये तथ्य गलत हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन तथ्य है वो गलत हो जाता है। यहाँ पे नंबर 1 और बी सी डी सही हो जाता है, तो उत्तर हो जाता है ये। लेकिन आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के जिलों के क्षेत्रफल और स्थिति के संदर्भ में सही कथन चुने। अभी चुन लेते हैं, सही कथन चुनने के लिए तो आया हूं मैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है, सत्य बात है, बिल्कुल, ये कोई दो राय नहीं है, सत्य है। राजस्थान का पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार दर्शाने वाली रेखाएं नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है, सत्य बात है, नागौर में काटती है। लापोलोई गांव है एक, वहां पे काटती है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल 4500 से 5500 के वर्ग किलोमीटर के मध्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल रखना है। इसके बाद में जैसलमेर क्या है, जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है, बिल्कुल सत्य बात है, कोई दो राय नहीं है। ये आप परसेंटेज निकाल लेना, 11.22 ही आता है। और अब बात करें इसकी, तो ये जो क्षेत्रफल है आप लोगों के पास, ये आपका बिल्कुल सत्य बात है। ये आपके पास 44 वर्ग किलोमीटर में है क्या, प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल। तो बस आपको क्या ध्यान, इन दोनों के बीच में है, तो बिल्कुल ये भी सत्य हो गया। तो आपके पास ये गलत हो गया, क्या है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य, तो चारों सत्य हो गए, तो ये हो जाता है। यानी सत्य ही सत्य है भाई, सब कुछ सत्य है, भ्रम कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन भ्रम भी है आप लोगों के बीच में, कि भ्रम यह है कि हाँ हम कर लेंगे, हाँ कर लोगे। राजस्थान की तुलना में निम्नलिखित में से किन देशों का क्षेत्रफल कम है, किन देशों का क्षेत्रफल कम है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्वे, पोलैंड, जापान और वियतनाम। अब इसमें अपने पास प्रश्न की थोड़ी सी भाषा में चेंज कर देता हूं, इसमें थोड़ा सा ये जो जापान है, ये समतुलना में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो देशों का क्षेत्रफल कम है, कम में पूछा है। तो जापान का क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा है, तो लेकिन उसको अगर अपन इसके माध्यम से माने, ऑप्शंस के माध्यम से, तब वहां पे थोड़ी सी हो जाती है। देखो इसमें अगर अपने पास होता तो देखो बी सी डी, तो सी नहीं आता है, तो फिर आपका इसमें ऑप्शन डी है, वो ऑप्शन के आधार पर ऐसा करते फिर, क्योंकि जापान है उसी का थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी सब कम है इससे, बाकी सभी क्या है, कम है। 34239 से सारे कम है, तो ये कौन सा हो जाता, ए बी सी डी हो जाता। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है राजस्थान की सीमाओं के बारे में क्या सत्य है, तो अभी बता देते हैं सत्य बात। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, सही है, बिल्कुल ये बात सही है। अब इसके बाद बात करें तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 है, अभी थोड़ी देर पहले घटाकर दिखाया है। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर इतना है, और इन उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के विस्तार का योग है वो 1695 किलोमीटर आता है। तो ये तो अपने पास बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो ये तो बिल्कुल आप लोगों ने सही भी किया है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आ जाता है थोड़ा, इसमें क्या कह रहा है, सुमेलित करना है, और सुमेलित करने के चक्कर में आप अपना ना गलत कर देते हो उत्तर, और मोस्टली बच्चों ने गलत कर दिया। इतना सरल प्रश्न, देखो पेपर सरल होता है, पेपर सरल होता है, बस ये है कि अब आपके पास क्या जो ऑप्शन है वो ऐसे आते हैं कि आपको चारों ऑप्शन आते हैं तो आपका क्वेश्चन सही होता है। अब आपको एक ऑप्शन याद नहीं करना पड़ता है, आपको सारे ऑप्शन है वो याद करने पड़ते हैं, तब जाके आपका एक प्रश्न सही होता है। अब आप लोग ऐसे हवा में कह देते हो हाँ हम कर लेंगे, कर लो, फिर मेरा टेस्ट ही कर लो आप लोग। राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई, ये लंबाई 826 किलोमीटर है, बता दी, तो ये यहाँ पे हो जाता है। पूर्व पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर, ये हो जाता है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, यानी कहने का मतलब ये चौड़ाई बता दी। अब ये जो विकीर्ण है इसकी लंबाई अभी बताई है 850 किलोमीटर है, और ये 784 है। इस तरीके से आपका ए के सामने बी, और बी के सामने 1, सी के सामने 4, और ये ऑप्शन हो जाता। फिर इस तरीके से करना था। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ये भी सूची मिलान है। अब इसमें बात करें तो जयपुर क्या है भाई, जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, बिल्कुल सत्य बात है, तो मैं एक बार यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। इसके बाद में जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो ये कर देता हूँ। इसके बाद नागौर की बात करें तो विस्तार रेखाओं का प्रतिच्छेदन, बिल्कुल ये है, अभी बताऊंगा कैसे। और प्रतापगढ़ है, इसका क्षेत्रफल इतना है। तो पहले तो ये मैं ऑप्शन बता देता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। एक के सामने 3 इसमें है और इसमें है, बी के सामने एक आ रखा है, तो इसमें एक आ रखा है, इसमें भी एक आ रखा है। ये देखो
अब आपको चारों ऑप्शन आते हैं तब जाके आपका प्रश्न सही होता है। इसके बाद में क्या दे रखा है, नागौर, नागौर के सामने 2 दे रखा है तो 2 इसके सामने दे रखा है और 4 के सामने 4 दे रखा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। फिर कौन सा, ये ए ऑप्शन सही हो जाता है। और मैं क्या समझा रहा था, हाँ प्रतिच्छेदन, ये प्रतिच्छेदन क्या होता है अभी बता देता हूँ। ये जो राजस्थान है अपना, है ना, ये जो राजस्थान है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब ये जो राजस्थान है इसकी जो अगर मैं प्रतिच्छेदन की बात करूं तो मैं कौन सी रेखाओं की बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, ये जहां पे काट रही है ना, यहाँ पे ये नागौर में काट रही है, इसलिए कह रहा है ये प्रतिच्छेदन। ध्यान में रखना मैं इन रेखाओं की बात कर रहा हूँ, है ना, ये ध्यान में हो जाए, अब रह जाएगा भाई। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आकृति और विस्तार के बारे में। क्या है कथन, क्या, हाँ कथन कारण में भी आप लोग थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हो। कथन ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सत्य बात है भाई, कोई दो राय नहीं है, विषम कोणीय ही है अपना, है ना। ये देखो अभी ये विषम कोणीय का मतलब ये चतुर्भुज जैसा तो है लेकिन इसकी जो आकार प्रकार है वो मतलब समान नहीं है, तो ये आ जाता है। राजस्थान का उत्तर दक्षिणी और विस्तार और पूर्व पश्चिमी विस्तार समान नहीं है। अब इसमें ना सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, ये समान नहीं है भाई बिल्कुल, तो आप लोगों ने क्या कर दिया कि हाँ भाई ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अरे बावलो थे, है? मैं बोल तो रहा था गधेड़ो, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, आप बड़े हो गए हो, आप तैयारी कर रहे हो, बच्चों को तो मैं बोल सकता हूँ। अब देखो इसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा भाई, अगर आपके पास उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो समान नहीं होगा, तब ही तो आप लोगों के पास है किसी आकृति है वो चतुर्भुज नहीं हो पाएगी, अपने पास क्या हो जाएगी, विषम कोणीय होगी। अरे अगर उसकी जो क्या है ऊंचाई नीचाई लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी तो वो तो वर्ग बन जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर जो ऊंचाई नीचाई है, ऊंचाई लंबाई जो भी है चौड़ाई है ना, वो कम हो जाती है, एक ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो अपने पास विषम कोणीय बनता है। तो ये ए और बी दोनों सही है और ए जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, ये बता रहा है यहाँ पे, इसका आंसर ये होता। अच्छा नेक्स्ट क्या है, कथन वाला ही है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यह राज्य के सबसे निचले पायदान पे आता है, बिल्कुल सत्य बात है भाई, बिल्कुल सही बात है ये। बाद में क्या, जैसलमेर का अधिकांश भाग थार मरुस्थल में स्थित है। अब आप लोगों ने ये भी बात तो सत्य है, लेकिन समस्या आ जाती है कि सही व्याख्या है कि नहीं है। तो ये सही व्याख्या है भाई, ये सही व्याख्या क्यों है, अरे कहने का मतलब जब आप रेगिस्तान में आपके जिला आ जाता है तो वहां की जनसंख्या कम होगी कि नहीं होगी, उस थार के मरुस्थल के कारण ही तो वहां पे क्या है, जनसंख्या घनत्व कम है, यही तो कारण है, वहां पे जनसंख्या बसती नहीं है। अगर वो भी घना देश होता, अपने घना देश नहीं रहा, घना जिला, अगर वहां पे भी आबादी होती, वहां पे भी पानी होता, तो मैं गारंटी लेता हूं वहां का जनघनत्व बढ़ जाता, ये सही बात है। तो ये कारण और व्याख्या दोनों सही है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के जिलों की स्थिति के संबंध में सही कथन चुने, बिल्कुल चुन लेते हैं। श्री गंगानगर शहर अपने जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, अभी समझा देता हूं मैं, है ना, अभी समझाएंगे। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय के पूर्व दिशा में स्थित है, इस गांव के बारे में पता होना चाहिए। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा पश्चिमी जिला बूंदी जिला अजमेर के पूर्व में स्थित है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं, मेरे पास राजस्थान का, चलो मैं समझा देता हूँ भाई। यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं, ये सरल है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने गलती कर दी, यहाँ पे गलती क्या कर दिया आप लोगों ने, यहाँ पे गलती कर दी, ये जो बूंदी जिला है ये कहाँ पे है, ये बूंदी जिला जो है वो आपके पास अजमेर के कहाँ है, ये देखो बूंदी में बताता हूँ, ये तो अजमेर आप लोगों के पास यहाँ पे, और बूंदी कहाँ पे आएगा, बूंदी आप लोगों के पास यहाँ पे कोटा बूंदी, यहाँ पे सी बूंदी होता है, पूरा नहीं दिखा रखा है इसमें, मैं राजस्थान का मैप भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। यहाँ पे ये जो वो यहाँ पे है, जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा है, पूर्व में स्थित है, तो पूर्व में स्थित है, तो जो अजमेर है इसके यहाँ पे नहीं है, वो दक्षिण की तरफ स्थित है, तो ये हो जाता है गलत। यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, आप लोगों का आंसर होता है ये, है ना, मैं बता रहा हूँ ना, हर चीज समझानी पड़ती है। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में जिले स्थित है। मध्यवर्ती भाग क्या होता है, तो मध्यवर्ती भाग के बारे में बात बता देता हूँ। ये होता है आपके पास राजस्थान का नक्शा, है ना, और इसमें अपने पास यहाँ पे स्थित, ये सीमाओं पे नहीं होने का, जो सीमाओं पे नहीं होते ना, उनको अपन क्या कहते हैं, मध्यवर्ती बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जिले हैं उनके लिए मध्यवर्ती जो नाम है वो यूज किया गया है। अच्छा, नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर, ये चारों अंतर्वर्ती जिले हैं, इनकी सीमा ना तो किसी राज्य से लगती है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो आपका ऑप्शन ABCD हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट बात करें
तो नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास जिलों के पूर्वी पश्चिमी क्रम में सही युग्म। इस प्रश्न में बहुत ही दिमाग लगाना है भाई। देखो सबसे पहले बात बता रहा है ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जब आप पूर्व से पूर्वी पश्चिमी क्रम में सही क्रम क्या है। देखो ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब राजस्थान से आप पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हो, है ना, तो सही क्रम क्या है। तो सही क्रम में बात करें तो करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर, ये सत्य बात है भाई, ये सही क्रम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाद में बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। अब देखो इसमें कहाँ है, इसमें बात करें तो बूंदी यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे, यहाँ कोटा और बूंदी यहाँ पे, और अजमेर यहाँ पे आता है। तो अपन यहाँ से ऐसे चलेंगे तो क्या आ जाता है, देखो बूंदी, पाली और बाड़मेर आता है। लेकिन आपके ऑप्शंस में थोड़ा सी दिक्कत हो गई। अब देखो यहाँ पे धौलपुर, अजमेर, पाली, जैसलमेर, ये सत्य आता है, ये भी सही है, ये भी सही है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अब ये गलत हो गया है। यहाँ पे जयपुर के बाद में कोटा है, पश्चिम की तरफ आता है, देखो कहाँ पे, सॉरी दक्षिण की तरफ आता है। ये जयपुर है यहाँ पे, ये रहा जयपुर और ये रहा दक्षिण की तरफ कोटा। तो यहाँ पे ये गलत हो गया ऑप्शन। अब इसमें ये ऑप्शन गलत हो गया और इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। लेकिन आपके ऑप्शन में देखो है क्या, ए और सी नहीं है, बाद में ए बी सी ये रहा। तो ये इस तरीके से होता है ना। तो ये मैंने बताया, लेकिन अपन जब बूंदी से चलेंगे तो बूंदी के पूर्व में ही आता है अजमेर, है ना, थोड़ा ऊपर जाने के बाद पूर्व की तरफ ही तो होता है। तो ये आपका ऑप्शंस के अनुसार ये जो है ना ए बी सी ये तीनों सही होते हैं। मुख्य रूप से गलत ये माना जाएगा कि क्या आपके ऑप्शन में ए और सी है ही नहीं, कहाँ पे है, नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, ए बी सही। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ता है ना। इतना दिमाग कौन लगाए भैया, अपने इतना दिमाग लगाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा ना सर, सिलेक्शन तो लेना ही है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के भौगोलिक केंद्रों के संदर्भ में सही कथन है, सही तथ्य क्या है। अच्छा, गगराना, मेड़ता, नागौर को वर्तमान में सेटेलाइट के राज्य का मध्य गांव माना जाता है, बिल्कुल मध्य गांव माना है, सही बात है, अभी आई है हाल फिलहाल में। लापोलाई अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी मध्य बिंदु मानता है। अभी पीछे एग्जाम हुई थी उसमें इसी को मध्य बिंदु मानना है राजस्थान का, लेकिन सैटेलाइट में अभी क्या आ रखा है, गगराना आ रखा है। राजस्थान की पूर्व पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है, बिल्कुल सत्य बात है। उत्तर दक्षिण लंबाई इतने है, तो ये ABCD हो जाता है इसमें ऑप्शन, तो ये आपका सही हो गया। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ सूची का मिलान करना है, सूची का मिलान करवा देते हैं। श्री गंगानगर शहर कहाँ है, सुदूर क्या है, सुदूर दक्षिणी स्थिति जिले के उत्तरी भाग में आता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। रामदेवरा जैसलमेर के पूर्व में आता है, ये प्रश्न रिपीट हो गया भाई। और राजसमंद सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में माना जाएगा और राज्य का मध्यवर्ती जिला माना जाएगा। तो ये अपने पास एक के सामने तीन, एक के सामने तीन, इसमें भी ये रिपीट हो गया भाई, था ना। तो दो के सामने दो, इसमें दो के सामने दो नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। बाकी ये प्रश्न तो रिपीट हो गया। उत्तर से दक्षिण के क्रम में चलें। अब उत्तर से अपन जब नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से इस तरफ चलेंगे, तो कौन सा क्रम सही है वहाँ पे, तो सबसे पहले गंगानगर आता है, बीकानेर, जोधपुर, जालोर सही है। तो ये तो बिल्कुल 1 2 3 4 हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये तो बहुत ही सरल था। अच्छा, राजस्थान की सीमाओं के संदर्भ में राजस्थान की ये बिल्कुल हो गया, रिपीट हो गया है बिल्कुल। अब वर्तमान में ये जो क्वेश्चन है ना, वर्तमान में ये इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ये गलत है भाई। वर्तमान में केवल 5 जिले हैं वो राजस्थान की सीमा बनाते हैं, ये आपका 6 नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ABC, ये ऑप्शन सही हो जाता है। और ये 5 जिले कौन से हैं, ये 5 हैं, 4 तो आप लोगों को याद है, बिल्कुल याद है, और एक 5वां फलोदी और जोड़ दो, बस इतना सा काम है, ये और जोड़ दो और आपके पास हो जाता है 5 जिले जो राजस्थान पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, यानी कहने का मतलब वो जिले बताने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर की। तो गंगानगर आपके पास पंजाब और पाकिस्तान दोनों से सीमा बनाता है ना, पाकिस्तान, मैं यहाँ पे पाक लिख देता हूँ, बनाता है। बाड़मेर है, ये आपके पास किससे बनाता है, गुजरात से बनाता है और पाकिस्तान से बनाता है, तो हो गया दोनों। जैसलमेर अपने पास किसी राज्य से सीमा नहीं बनाता है, ये केवल पाकिस्तान से सीमा बनाता है। और बीकानेर भी केवल पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो बस अब आपको ध्यान में है, इसमें आपके A B ऑप्शन सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट,
एक जिला और है जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो भी इनका भाई हो गया है। किनका भाई हो गया है? जैसलमेर का फलोदी भाई हो गया है। जैसलमेर का फलोदी भाई हो गया है। तो ये तीनों भाई, तीनों तबाही, तीनों ही अपने पास अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। ये ध्यान में रखना था, रख लेंगे। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट आ रहा है रेड क्लिफ रेखा के बारे में क्या सत्य है? अभी बता देते हैं सत्य। देखो, ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये अपनी 1070 किलोमीटर वाली जो रेखा पड़ते हैं ना, भारत पाक भारत पाक भारत पाक, वो वही है। इसका नाम रेड क्लिफ है। इसका निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे किया गया था, ये भी सत्य बात है। इसका विस्तार हिंदुमल कोट गंगानगर से बलगांव बाड़मेर तक का सत्य बात है। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। बच्चों ने कह दिया नहीं जी, हमारे तो 5 ही लगते हैं, पाकिस्तान के 9 कैसे लगेंगे? बिल्कुल लगता है भाई, बिल्कुल लगते हैं। अभी बता देते हैं। इसमें आपके पास पंजाब के जो पाकिस्तान है, इसके 2 जो प्रांत है, जो 2 प्रांत बता देता हूँ। पंजाब के 3 जो जिले हैं वो लगते हैं, और सिंध के आप लोगों के पास 6 जिले लगते हैं। तो ये मैं बाद में बता दूंगा, अभी तो अपनी क्लास लंबी हो जाएगी, डिटेल पढ़ेंगे तब। अभी इसके बारे में बात करें तो ये गलत, चारों सत्य हो गए, चारों सत्य हो गए, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है राजस्थान की भौगोलिक सीमाओं के बारे में विचार करें। अभी विचार करवा देते हैं। कुल 28 जिले राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं भाई। ये संख्या बढ़ गई आप लोगों के, बिल्कुल बढ़ी है। कुल 25 जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ये भी बात सत्य है। बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अभी तीनों भाई, तीनों तो भाई बता दिया मैंने। हम पाकिस्तान से पंगे लेंगे, हाँ ये कह रहा है। कुल 3 जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। 3 जिले कहाँ पे है? 3 जिले है ही नहीं अपने। एक तो ऊपर तो पास ऊपर अभी पढ़ के आए हैं, गंगानगर है, जो कि क्या है, पंजाब से बनाता है और पाकिस्तान से बनाता है। नीचे आए तो बाड़मेर पढ़ा है हमने। बाड़मेर किससे बनाता है? बाड़मेर आपके पास गुजरात से और पाकिस्तान से बनाता है। तो केवल 2 ही जिले हैं जो आपके पास उसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। आपका ए बी सी ऑप्शन सही हो जाता। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अभी कर देते हैं। पहले बात करते हैं गंगानगर की। तो गंगानगर क्या है भाई? गंगानगर के सामने क्या अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? बिल्कुल बनाता है। बीकानेर की बात करें तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो अपन यहाँ पे मिला देते हैं। नेक्स्ट क्या है? उदयपुर। उदयपुर केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है भाई। तो अंतर्राज्यीय सीमा कहाँ पे? ये रही, इसको कर देते हैं। और फलोदी है केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब आप कहोगे सर आपने फलोदी को केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे क्यों नहीं मिला है? तो अपने ऑप्शंस देखते हैं। अगर ऑप्शंस में वैसे होगा तो वैसे मिला देंगे, अपने को क्या करना है, वो तो आपके माइंड का खेल है भाई। अब देखो, एक के सामने 3, तो एक के सामने 3 यहाँ दोनों में दे रखा। चलो बात कर लेते हैं। बी के सामने अपने 2 किया है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 दे रखा है। यहाँ पे बी के सामने 4 भी दे रखा है, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पे देखते हैं सी के सामने, तो सी के सामने तो केवल 2 ही हो सकता है ना, तो सी के सामने 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 है। अरे ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए भाई यहाँ पे। तो चलो इसमें बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, 2 हो जाता है तो 1 कर देते हैं, जो आपका कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सीमा रेखाओं का देशों के साथ मिलान कीजिए। अभी कर देते हैं मिलान। ये तो आप लोगों को याद है भाई। रेड क्लिफ पाकिस्तान से मिलती है, डूरंड है वो अफगानिस्तान से मिलती है, मैकमोहन चीन से मिलती है, ये तो है ना, और अन्य है वो म्यांमार के साथ मिलती है, इस तरीके से। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाता है? 1 के सामने 3 यहाँ पे 2 के सामने 1, 2 के सामने यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और मैकमोहन 3 के सामने 4, 3 के सामने 4 यहाँ पे है भाई। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। तो देखो चारों ऑप्शन आएंगे तो ही आप सही कर पाओगे। हाँ अच्छा नेक्स्ट बात करें। कथन वाला है रेड क्लिफ रेखा का विस्तार हिंदुमल कोट गंगानगर से बलगांव बाड़मेर तक है, कारण यह रेखा राजस्थान के कुल 5 राज्य जिलों से होकर गुजरती है। अब इसमें आप लोगों ने क्या कर दिया? ये कर दिया, ये नहीं है, इसमें आएगा ये। क्यों? व्याख्या नहीं कर रहा है, ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बस हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट बात करें। राजस्थान में गंगानगर और बाड़मेर जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमाएं बनाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। अभी पढ़ लिया है, अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, अब नहीं भूलने वाले हो। ये दोनों जिले राजस्थान की उत्तरी और दक्षिणी छोर वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। अब इसमें समस्या आ गई कि भाई ये दोनों जिले तो सीमा बनाते हैं, लेकिन ये व्याख्या सही कर रहा है भाई। व्याख्या क्यों सही कर रहा है? अरे कहने का मतलब एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, बात बतानी पड़ती है मुझे, तो हर बात बताएंगे। ये राजस्थान का मैप बनाना सीखना पड़ेगा मुझे, हर बात बनाना पड़ता है। चलो ये अपना राजस्थान एक बार थोड़ा सा सही बनाते हैं। ये अपना राजस्थान, ये लो,
ये अपना राजस्थान है। अब मैं ये कहूँ कि एक यहाँ पे अपने पास पाकिस्तान है, अब एक यहाँ पे जो ये जो जिला है ये गंगानगर है। अगर यहाँ पे बीकानेर अपने पास क्या हनुमानगढ़ हो जाता तो कहने का मतलब ये उत्तरी उत्तरी सीमा वो बनाता है, और ये जो अपने क्या है बाड़मेर है वो दक्षिणी सीमा बनाता है बाड़मेर। तो जब ये दोनों सीमाएं यहाँ पे बना रहे हैं, इसी कारण से ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। ये बात आप लोगों के समझ में नहीं आई थी, मुझे पता था, इसीलिए मैंने ये प्रश्न दिया है। अच्छा, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में सही कथन से या सत्य कथन को चुने। अभी चुन लेते हैं भाई, है ना, चुनना तो है ही, कुछ भी चुनो। एग्जाम चुननी है, कौन सी देनी है, कलेक्शन अपनी बुक्स चुननी है, कौन सी चुने सर, और बाद में कहोगे सर लड़की चुने, कौन सी चुने सर, लड़की अरे ऐसे नहीं मिलेगी, लड़की आएगी नहीं अपने पास, ऐसे कैसे आ जाएगी। अच्छा, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में सत्य कथन, जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान से सर्वाधिक लगती है, बिल्कुल लगती है, 464 किलोमीटर। बीकानेर जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर स्थित है। बाड़मेर की गुजरात के साथ सीमा सबसे कम लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अब इसमें एक छोटी सी बात बता देते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये। इसमें जैसलमेर ये सही बात है, ये भी सत्य, देखो ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। बीकानेर जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सबसे दूर स्थित है। अब इसमें एक थोड़ी सी समस्या आ जाती है, इसमें तो क्या सत्य कथन है, तो मैं यही कर देता हूं क्योंकि इसमें चारों सत्य बात आती है, लेकिन इसमें एक आगे प्रश्न आएगा, उसको देखेंगे अपन। अच्छा, इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाए तो झालावाड़ बनाता है, मध्य एमपी के साथ बनाता है, बिल्कुल बनाता है ना, सबसे जो लंबी। भरतपुर आपके पास किससे बनाता है, 4 से हरियाणा से बनाता है, उत्तर प्रदेश से भी बनाता है। ये क्या पूछा, कौन से जिले अंतर, हाँ, और डूंगरपुर है ये भी बनाता है, और अपने पास आपके पास क्या है गुजरात से बनाते हैं। तो ये सारे बनाते हैं, तो ABCD ऑप्शन सही हो जाता है, ये तो कर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट, राजस्थान की सीमा के संदर्भ में गलत कथन को चुने भाई। अब ये गलत कथन के चक्कर में है ना, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, गलत कथन चुनना था इसमें। अब देखो, आप लोगों ने पीछे बीकानेर पढ़ के आए थे, तो आप लोगों ने क्या किया, राजस्थान गलत। तो ये देखो, राजस्थान की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है, 89 किलोमीटर लगती है, तो ये सत्य बात है, गलत नहीं है। गंगानगर की सीमा पाकिस्तान और पंजाब दोनों से लगती है, सत्य बात है, गलत नहीं है। धौलपुर जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अधिक दूर है, ये भी सत्य बात है भाई। अब मैं थोड़ी देर पहले तो सर आपने बीकानेर बता दिया था, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये पूछे कि धौलपुर सबसे अधिक दूर जिला मुख्यालय है, तो वो सत्य बात है। लेकिन ये पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों में से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तब आपका बीकानेर आंसर होने वाला है। तो ये बात मेरी अगर सुनी है तो याद रहेगी। अब ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ये गलत हो गया, तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाता है, केवल डी गलत है, बाकी तीनों सत्य हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटतम और दूरतम के बारे में अभी बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी सीमा से सर्वाधिक निकट गंगानगर शहर है, बिल्कुल सत्य बात है। पाकिस्तानी सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय जिला बीकानेर है, और गंगानगर जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे निकट है, और जैसलमेर जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे निकट है। तो ये तो गलत हो गया, जैसलमेर वाला तो ये तो गलत है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। देखो, अगर बात करें पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट शहर, तो ये सत्य बात है, और गंगानगर जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे निकट है, ये भी सत्य बात। तो अब अपने पास ए और सी तो सही है। अब देखो बी और डी, तो डी तो गलत है, तो ये बी ऑप्शन गलत हो गया। अब अपने पास पाकिस्तान सीमा से सबसे दूर स्थित जिला बीकानेर ही है, लेकिन इसका ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है। यहाँ पे अपने पास धौलपुर को माना गया है, इसलिए आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तभी तो कह रहा हूं ध्यान दे लो। तो ये जब आपके पास ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि ये बी इसमें है, तो ये तो ए और बी ये दे रखा है, और ए और सी ये दे रखा है, तो अब आप कौन सा करोगे। तो जब आपके पास ऐसा ऑप्शन दे रखा और ये भी सत्य है और ए भी सत्य है, और इसके बारे में अपने पास दूसरा ऑप्शन है, तो इसको अपन गलत मानते हुए आपका ऑप्शन कौन सा करते, ये करते, तब जाके आपका प्रश्न सही होता। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा संबंधों के बारे में क्या सत्य है, ये बात करते हैं अभी। मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा लगती है, बिल्कुल मध्य प्रदेश के साथ अपने राजस्थान के 10 जिले लगते हैं। उसके लिए मैं बाद में आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ झालावाड़ की अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लगती है, ये भी सत्य, ये भी सत्य। भीलवाड़ा की अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम लगती है, बिल्कुल सत्य बात है। डूंगरपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है,
तो ये गलत है। मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, नहीं सॉरी, ये नहीं लगती है तो ये भी सत्य बात है, क्योंकि ये तो अपने पास है। किससे लगती है? ये अपने बांसवाड़ा सॉरी गुजरात के साथ लगती है। तो ये आपके पास आप लोगों ने ABCD कर दिया था, जबकि आपका आंसर होता है ABC। ये सॉरी आप लोगों ने क्या कर दिया, ये ABCD कर दिया और आपका आंसर होता है ABCD। ये चारों ऑप्शन सत्य है। ये नहीं देखा और आप लोगों ने तुरंत इसको गलत कर दिया। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो क्या सूची मिलान का करना है? सूची मिलान करें तो झालावाड़ की बात करते हैं। झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम नहीं अधिकतम है भैया, सर्वाधिक। भीलवाड़ा न्यूनतम है, अभी पढ़ के आए हैं। बाड़मेर गुजरात के साथ न्यूनतम है और गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय। ये तो अपने आप लोगों ने कर दिया होगा भाई। तो ये अपने पास ए के सामने 2, बी के सामने 3, सी के सामने 1 और ये हो जाता है ऑप्शन है सही। ये कर दिया आप लोगों ने। अच्छा सूची राज्य मिलान करना है भाई, तो ये आप लोगों ने कर दिया भाई, बहुत अच्छी बात है। क्या है? पंजाब के साथ 89 है, मध्य प्रदेश के साथ क्या है, सर्वाधिक लंबी सीमा है, तो एक के सामने 2, ये कर दिया आप लोगों ने, तो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात के बाद में क्या, बाड़मेर के साथ सबसे कम, तो 3 के सामने 3, यही ऑप्शन सही हो जाता है। ये कर दिया तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के उन जिलों को पहचानिए जो केवल मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, अन्य किसी राज्य के साथ नहीं बनाते हैं। तो इसमें बात करें तो आपके पास देखो बारां और झालावाड़ बनाते हैं, कोटा और बूंदी की बात करते हैं, प्रतापगढ़ और धौलपुर है, करौली और सवाई माधोपुर है। तो इसमें देखो आपके पास कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। बारां हो गया, झालावाड़ हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया। अब यहाँ पे प्रतापगढ़ जो है ना, ये अंतर्वर्ती जिले में आता है, ये अंतर्वर्ती जिला है, इसलिए सीमा ही नहीं बनाता है। लेकिन धौलपुर है, ये तो आपके पास सीमा बनाता है, तो ये प्रतापगढ़ नहीं बनाता। तो इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं और आपके पास क्या कर देते हैं, ABD कर देते हैं इस तरीके से। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कथन बताना है। कारण वालों कथन कारण में बाड़मेर की सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ लगती है, बिल्कुल सत्य बात है। बाड़मेर की गुजरात के साथ लगने वाली सीमा राजस्थान के किसी भी अन्य जिले की तुलना में कम है, यह भी सत्य बात है। बात दोनों ही सत्य है, लेकिन कारण नहीं है ऊपर वाली बात का, इसका कारण नहीं है ये, तो बात दोनों सत्य हैं और लेकिन आंसर मतलब व्याख्या सही नहीं है। अच्छा जिलों के प्राचीन नाम के बारे में बात करनी है, तो ये तो आप लोगों को याद है भाई, है ना, कि अब ये कांठल प्रतापगढ़ कहाँ पे है, ये रहा प्रतापगढ़, कांठल प्रतापगढ़ से है। डांग आप लोगों के पास है धौलपुर और करौली आगे जाता है, हाड़ौती कोटा बूंदी हो जाता है और मेवात है ये अलवर भरतपुर हो जाता है। तो एक के सामने 2, बी के सामने 1, एक के सामने 2, बी के सामने 1, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्वर्ती हैं, ये तो बता दिया पहले भी, जोधपुर है, दौसा, पाली, टोंक, ये सारे हैं भाई। तो ABCD इसमें आंसर ये सही हो जाता है। अंतर्वर्ती जिले बहुत ही बढ़िया सरल ट्रिक है, वो समझाऊंगा, अभी तो अपनी क्लास काफी बड़ी हो रही है भाई। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के संबंध में सही युग में क्या है, मध्य प्रदेश। अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में क्या, हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश सर्वाधिक लंबी है, सत्य बात है। न्यूनतम पंजाब के साथ लगती है। गुजरात राजस्थान के 5 जिलों से सीमा बनाता है, सत्य बात है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश राजस्थान के 3 जिलों से सीमा बनाता है, ये भी सत्य बात है। तो अब ध्यान में रख लेना, उत्तर प्रदेश के साथ तीन जो राज्य है वो 3 जिले, पहले अपने पास धौलपुर और भरतपुर था भाई, धौलपुर और भरतपुर। लेकिन अब अपने पास क्या हुआ कि डीग जो है उसको अलग जिला बना दिया है। तो ये 3 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, याद रख लेना। और ये 5 आप लोगों को याद है भाई, यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं जब डिटेल पढ़ेंगे तब अलग देखेंगे। तो इसमें अपने पास क्या है, ABCD सही हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है, एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। एक से अधिक की बात करें तो धौलपुर एक से अधिक बनाता है भाई। ये किसके साथ बनाता है, यूपी, और यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। हाँ तो हीरो वाले बनना है, लेकिन अभी नहीं बनना है। तो यूपी क्या है, यूपी या MP के साथ धौलपुर लगता है। भरतपुर जी किसके साथ लगते हैं, ये यूपी के साथ ठुमका तो लगाते हैं, लेकिन हरियाणा के बाद मारी छोरा से कम नहीं है रहे, क्या बोल रहे हूँ मैं भी, मारे छोरा है ना, ये HR की गाड़ी मतलब बदमाशिया का क्षेत्र है, याद रखना। भरतपुर यूपी में ठुमका भी लगाता है और बदमाशिया का क्षेत्र में भी शामिल है ये। अच्छा हनुमानगढ़ की बात करें तो ये किसके साथ लगाता है, ये अपने पास हरियाणा के साथ तो आता ही आता है। बोले हाँ हम भी, हमारी छोरियां भी छोरों से कम ना है। और इसके साथ पंजाबी में कितने जाता, पंजाब के साथ भी लगाता है ये ध्यान में रखना, ये पंजाब के साथ भी लगाता है। तो इसके बाद में बांसवाड़ा की बात करें तो MP का तो क्या आता है भाई, कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं। और ये गुजरात के साथ भी लगाता है, तो बस ये ध्यान में रखना है।
ये गुजरात में ऐसे लिख, अरे क्या क्या लिखता हूँ मैं भी, हाँ ऐसे लिखना था, ये लो, ये हो जाता है। तो अपने पास ABCD हो जाएंगे। समझ में आया कुछ? हाँ आ गया। चलो फिर अच्छा सूची 1 का मिलान करते हैं। क्या दिया हुआ? बाड़मेर। ये तो भाई प्रश्न रिपीट हो गया है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? बाड़मेर अपने पास पाकिस्तान गुजरात दोनों से सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। भीलवाड़ा मध्य प्रदेश से सर्वाधिक नहीं, भीलवाड़ा मध्य प्रदेश से न्यूनतम। अरे कितनी बार रिपीट करोगे? झालावाड़ मध्य प्रदेश से सर्वाधिक, ये तो आप लोगों ने कर लिया भाई। तो चलो इसको छोड़ देते हैं, इसका आंसर कर देना आप लोग अब। अच्छा नेक्स्ट क्या है? सूची राज्य का मिलान करना है भाई। तो अपने पास सर्वाधिक तो क्या आ जाते हैं? सर्वाधिक मध्य प्रदेश। प्रदेश तो आपको पता ही है 1600 किलोमीटर सबसे अधिक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद में बात करें हरियाणा की तो आ जाता है 1262 किलोमीटर। इसके बाद में बात करें गुजरात की तो गुजरात आपके पास 1022 किलोमीटर लगाता है, और ये अपने पास ही हो जाता है। तो अब देख लो आप, अब कर दोगे सही। तो अधिक और कम में तो आप कर लोगे, लेकिन बाकी जो बीच वाले हैं ये याद करना जरूरी है। तो 1 के सामने 3, 3 का 1 के सामने 2, सॉरी 1 के सामने 2 इसमें भी है, बी के सामने 4, फिर बी के सामने 4 इसमें है। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। बाकी आप देख लेना ये। अच्छा कथन कारण वाला समझा देता हूं। क्या कह रहा है? राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 13 है, बिल्कुल सत्य बात है। ये जिले न तो किसी अन्य देश और न ही किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, साझा करते हैं, दोनों बात सत्य है और कारण भी सही है भाई। जब ये सीमा ही साझा नहीं करेंगे तो अंतर्वर्ती कहलाएंगे। अरे कहने का मतलब ये अपना घर है। अरे कहाँ क्या कर देता हूँ मैं भी, ये अपना घर है, अपन यहाँ बीच में इतनी जगह छोड़ के रहते हैं, तो फिर अपन अंतर्वर्ती कहलाएंगे। आपने तो गुरुजी अंडा बना दिया, कोई बात नहीं है, अंडे ही आएंगे अगर नहीं करोगे तो। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, इसके उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार में 43 किलोमीटर का अंतर है। ये भी आप लोगों ने, कथन दोनों सत्य हैं, ये कथन दोनों सत्य हैं, कारण भी है, कारण भी सत्य है। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर किसी चतुर्भुज के बीच में सीमाओं में अंतर आ जाता है, उनके विकीर्ण में अंतर आ जाता है, तो गारंटीड है वो अपने विषम कोणीय ही बनता है। तो ये आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या सही भी है, देख लेना, समझ लेना भाई। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में सही कथन चुनना था। तो क्या है? धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, अभी बता के आया हूँ ना, यूपी वाला ठुमका। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ करता है, सत्य बात है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश गुजरात के साथ करता है। डीग जिला केवल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ये गलत बोल दिया इसने, लेकिन आप लोगों ने तो सही कर दिया। हाँ बोले कि ये सही है सर, हमारे लिए तो यही सही है ना। रे ये कैसे सही है? डीग जो है वो ऐसा राज्य जिला है जो अपने पास हरियाणा से भी, है ना, हमारे छोरियां छोरों से कम ना है, से भी सीमा बनाता है डीग जिला। तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ABC ये रहा। अच्छा इसके बाद में राजस्थान के अंतिम बिंदुओं के बारे में, ये तो सही है भाई। उत्तर में कोणागांव है, दक्षिण में बोरकुंड है, पूर्व में सिलावट है और पश्चिम में कटरा है। तो ये चारों सही है, ये हो जाता ऑप्शन। अच्छा इसके बाद में कर्क रेखा के संबंध में ये बात करनी जरूरी है भाई। तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से गुजरती है, सही बात है। कर्क रेखा की राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले में है, बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर बांसवाड़ा है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है, बिल्कुल सत्य बात है। तो चारों ऑप्शन सही हैं, ये आप लोगों ने कर दिया। अच्छा कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चिकली गांव से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से को स्पर्श करती है। कथन और कारण दोनों सत्य तो है, लेकिन कारण व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो आपके पास ये हो जाता है। व्याख्या कैसे करेगा भाई कर्क रेखा के बारे में? इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है उस पर। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट 12 जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? कितने जिले मतलब वैसे तो ज्यादा से लगती है, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शंस में देखना था कोटा, झालावाड़, बूंदी और सवाई माधोपुर। तो इसमें जब आपकी बात करें तो 12 जो है वो कोटा से भी सीमा बनाता है और झालावाड़ से भी सीमा बनाता है, लेकिन बूंदी से और सवाई माधोपुर से नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके बीच में तो ये आ जाता है, इसके बीच में जो करौली है वो जिला आ जाता है, तो ये नहीं बनाता है। ये हो जाता है आपके पास इसमें ए और बी ऑप्शन सही है, ये हो जाता है। इसके बाद में बात करें सवाई माधोपुर जिले की सीमा इनमें से किन जिलों के साथ लगती है? सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो अपने पास देखो धौलपुर की नहीं लगती है, बाकी ये तीनों लगते हैं। तो मैं एक बार आंसर थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, क्लास काफी बड़ी हो गई अभी। नेक्स्ट है राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संबंध में कथन सत्य चुनना है भाई। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, बिल्कुल सत्य बात है। ये अक्षांश वाली जो बात है मैं आपको बाद में बताऊंगा भाई। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भी सत्य बात है।
ये अक्षांश और देशांतर समझाएंगे, अभी चिंता मत करो। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र इतना है, सही है। अक्षांशीय विस्तार में कुल 8 डिग्री से अधिक का अंतर है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि इनमें अक्षांशीय जो विस्तार है वहाँ पर आपके पास 7 डिग्री और 0.9 मिनट का अंतर है भाई, तो ये आपके पास ABC हो जाता। अच्छा, नेक्स्ट बात करें सूर्य की स्थिति और राजस्थान के जिलों के संदर्भ में। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, बिल्कुल सत्य बात है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, बिल्कुल सत्य बात है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सूर्य किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। धौलपुर में सूर्योदय जैसलमेर से पहले होता है, बिल्कुल ये सारी तथ्य तो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, ABCD हो जाएगा भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, बिल्कुल सत्य, अभी पढ़ा है। बांसवाड़ा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जिला है, कथन और कारण है, बिल्कुल दोनों सत्य हैं। और RA की व्याख्या भी सही कर रहा है भाई यहाँ पे, क्योंकि वो कर्क रेखा के सबसे निकट है, इसलिए वहाँ पे। अरे कहने का मतलब है सीधी सी बात में, एक और छोटी सी बात समझाई देता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ी करोगे आप लोग। ये मान के चलो अपना मैं एक बार राजस्थान बनाता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ी करोगे। ये राजस्थान आप लोगों का छोटा सा बना देते हैं, छोटा सा प्यारा सा राजस्थान, ये इस तरीके से। और बांसवाड़ा अपने पास यहाँ पे है, कर्क रेखा यहाँ पे गुजरती है। 21 जून को अपन ये मान के चलो मैं यहाँ पे फोक्स डालूंगा तो वो सीधा चमकेगा ही नहीं, चमकेगा सीधा चमकने। अब यहाँ पे सीधा पड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सीधा पड़ेगा तो सर्वाधिक निकट है, तभी तो यहाँ पे रेखा सीधी पड़ रही है। अगर यहाँ पे होता तो ऐसे जाती रेखा, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी सही है। धौलपुर में सूर्योदय जैसलमेर की तुलना में पहले होता है, और ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है, और R व्याख्या भी सही है भाई। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी विस्तार जिला कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी का मतलब होता है ये आपके पास यहाँ पे जिले कौन कौन से हैं इस तरफ से, तो इस तरफ अपने पास ये सारे जिले आते हैं, झालावाड़, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, दौसा, ये सारे आते हैं, तो ऑप्शन C हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो ये बात कर लेते हैं, अक्षांशीय विस्तार में कुल अंतर है वो 7 डिग्री 9 मिनट का, बिल्कुल है ये। देशांतरीय विस्तार इतना बिल्कुल है, और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जयपुर शहर के निकट से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राज्य के मध्यवर्ती भाग से होकर गुजरती है। ये सारी बातें आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। अब अपने पास जो 74 डिग्री है वो कहाँ पे है, ये रही 74 डिग्री, तो ये 74 डिग्री ये रही। मैं एक बार थोड़ा 74 डिग्री कहाँ पे आएगी, ये 75 और ये 74 यहाँ पे आएगी। तो मैं छोटी सी बात समझा देता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ से 74 चलेंगे ना अपने पास, यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखो, और ये जयपुर यहाँ पे आता है, तो जयपुर के बिल्कुल पास से गुजरती है 74 डिग्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दोनों सत्य हैं, मैं एक बार अलग से मैप लेके समझाऊंगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसमें अपने पास ABCD चारों ऑप्शन सही होते हैं, याद रखना अब ये बात। अच्छा, क्या है देशांतरीय विस्तार के रूप में बताना है। बांसवाड़ा का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये अक्षांशीय समझना ही पड़ेगा। जैसलमेर भी सत्य है, इन्हीं देशांतरों के बीच में है। धौलपुर देशांतर 77 से 78 बिल्कुल लास्ट वाला जिला है, तो अपने पास देशांतर उधर बढ़ते हैं इधर घटते हैं। गंगानगर का अक्षांशीय इतना, बिल्कुल सही बात है, तो चारों सत्य बात है। ये अक्षांश याद कर लेना भैया कि कौन सा जिला कितने में है। किन जिलों में 23.5 डिग्री से अक्षांश और 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। अब ये छोटी सी एक बात समझा देता हूँ मैं। 23.5 डिग्री है वो अपने पास बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आती है, और 70 डिग्री ईस्ट की बात करें तो ये अपने पास इधर आती है, जैसलमेर बाड़मेर में आती है। तो अब ये दोनों नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे धौलपुर में 70 डिग्री उत्तरी पूर्वी देशांतर नहीं आता है, बांसवाड़ा में भी आपके पास ये नहीं आता है, तो ये आपके ऑप्शन A और B सही हो जाता है। ये दिमाग लगाने वाले प्रश्न है भाई। अच्छा, कौन से जिला मुख्यालय 70 डिग्री उत्तरी देशांतर, सॉरी पूर्वी देशांतर बोल रहा हूँ मैं, एंड 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो 70 डिग्री के बीच में और इसके बीच में अपने पास हनुमानगढ़ को छोड़ दो और बाकी सारे जिले आते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, ABC, ये रहा ABC हो जाता है। ये देशांतर वाला ना मैं बिल्कुल राजस्थान की मैप में समझाऊंगा, एक दिन अपने पास ये मैप वाला ही काम करेंगे। किन जिलों में अक्षांशीय मान सम्मान है? अच्छा, अक्षांशीय मान सम्मान की बात करें तो आपके पास इसमें पाली और सवाईमाधोपुर, पाली भीलवाड़ा, उदयपुर सिरोही और पाली सवाईमाधोपुर का जो देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, वो अलग अलग है, ये समझाऊंगा मैं आप लोगों को, चिंता मत करना। अच्छा, नेक्स्ट बात करें सूची जिला के सूची अक्षांश से मिलान करना है भाई। तो बांसवाड़ा ये तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ भाई, बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में है, तो यहाँ से अक्षांश शुरू होता है। इसके बाद जैसलमेर वाला भी सही है, और ये धौलपुर वाला भी सही है, और गंगानगर वाला भी सही है। गंगानगर सबसे ऊपर है, और इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन ये दोनों अपने पास ऑप्शन है ना, ये C है वो सही हो जाता है। तो ये अक्षांश याद करने भाई।
अच्छा, नेक्स्ट बात करें, इनका मिलान करना है, पूर्वी देशांतर के देशांतरों के मध्य की बात करें तो आपके पास क्या है, ये ऑप्शन है वो सही रहता है। ये एग्जाम्स में बता देता हूँ, एक के सामने आपके पास क्या है, 4 ऑप्शन आ जाता है, तो ये इसके बीच में याद कर लेना। बी के सामने आपके 1 हो जाता है, सी के सामने 2 हो जाता है और डी के सामने, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट कथन वाला, तो ये बता देता हूँ, घाटोल बांसवाड़ा में भारतीय मानक समय 6:15 साय होने पर वहाँ का समय स्थानीय समय 5:42 मिनट साय होगा। सत्य बात है, ये मैं आपको उत्तर है ना ये दिखाऊंगा भाई, बिल्कुल दिखाऊंगा अपने कैलकुलेशन करके। स्थानीय समय और मानक समय में अंतर देशांतरीय स्थिति के कारण होता है, ए और बी दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, किन जिलों की सीमा गुजरात से लगती है, तो ये बता दिया मैंने, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखो आपके पास बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ अंतर्वर्ती जिला हो जाए और सिरोही, तो ये तीनों लगते हैं, प्रतापगढ़ नहीं लगता है, तो ए बी और डी, ए बी डी कहाँ पे है भाई, ए बी डी ये रहा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है, किन संभागों में जिलों की संख्या समान है, तो इसमें मैं बताऊं तो जो जिलों की समान संख्या है वो ये है, इन दोनों में 4-4 है। तो एक बार मैं आंसर बताते चलता हूं क्योंकि अपनी क्लास काफी बड़ी हो गई है भाई। जयपुर संभाग के अंतर्गत जिले कौन से आते हैं, तो दौसा आता है, खैरतल, तिजारा आता है, अलवर आता है, बूंदी है वो कोटा संभाग में आता है। तो ये आपके पास 3 जिले कहाँ पे, ए बी डी ये रहा तो ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, जोधपुर संभाग का हिस्सा कौन से जिलों से है। अच्छा, जोधपुर संभाग का बात करें तो जोधपुर संभाग में बालोतरा भी है ना, इसमें बात करें तो बालोतरा आता है, फलोदिया आता है, जालोर आता है, डीडवाना कुचामन है वो नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन ए बी सी हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, किन जिलों में संभागों में जिलों की संख्या 7 है, तो इसमें बात करें तो उदयपुर संभाग, तो ये अपने पास 2 हो जाते हैं, मैं बाकी बातें अपन बाद में कर लेंगे भाई इसके बारे में, कौन से जिले में कितने हैं। अच्छा, उदयपुर संभाग के जिलों का सही समूह कौन सा है, तो इसमें आपके पास देखो सुलंबर होता है, प्रतापगढ़ आता है, बांसवाड़ा आता है, सिरोही जोधपुर में आता है, तो ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाता है ए बी सी। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, भरतपुर संभाग के जिलों के संबंध में सही विकल्प है, तो भरतपुर संभाग की बात करें तो धौलपुर है, अपने पास ये सही है, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। टोंक है वो जयपुर जिले में आता है, टोंक है वो जयपुर जिले में आता है, तो ये आपके पास ए बी सी हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, अजमेर संभाग में आने वाले जिले, अजमेर संभाग की बात करें तो इसमें आपके पास ब्यावर, टोंक, नागौर, कोटा खुद संभाग है, तो आपके पास ए बी सी हो जाता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी सीमा हरियाणा के संदर्भ में, तो ये अपने पास उत्तरी पूर्वी सीमा में हनुमानगढ़ ये बिल्कुल लगता है, कोटपुतली, बहरोड और डीग, चूरू ये होता है, खैरतल, तिजारा, तो इसमें आपके पास क्या है, ये तीनों हो जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। ये सभी जिले हैं वो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट, गुजरात के संदर्भ में सीमा बनाने वाले जिलों का सही क्रम यही है भाई, मैं बता देता हूँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर आते हैं। जब अपन ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये आपका आंसर हो जाता है, और यहाँ आने के बाद में आपको अपना जो रिजल्ट है वो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपका जो रिजल्ट है वो पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं। अब इसके बाद में आपका ये जो टेस्ट है, आपकी जो डिटेल है वो मैंने कंप्लीट डिटेल है वो आप लोगों को समझा दी है। अब देखो, आपको पढ़ना खुद को है, मेरे प्रश्नों से केवल आप लोग अपनी पढ़ाई का जो स्तर है वो जान सकते हो। मेरे प्रश्न जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, इन प्रश्नों का जो लेवल है बहुत ही उच्च किस्म का है, और आगे वाली क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो जलवायु से संबंधित है, राजस्थान की जलवायु से संबंधित, उसके भी बहुत ही शानदार प्रश्न, उसका भी बहुत ही शानदार टेस्ट है वो तैयार हो चुका है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक मिलने वाला है, आपको तो बस अपना पहले टेस्ट दे देना है, और उसकी भी क्लास है वो बढ़िया शानदार तरीके से लेकर आते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।